हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंड ऑफ ब्रदर्स इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज को IMDb पर रेटिंग है 9.4, तो आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट की कहानी क्या है। पिछले पार्ट के अंत में हमने देखा था कि सभी अमेरिकन प्लेन्स ने उड़ान भर दी है और सारे प्लेन अमेरिकन सैनिकों को लेकर फ्रांस नॉर्मंडी की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये पार्ट यही से स्टार्ट होता है। सारे प्लेन्स हवा में हैं और रात हो गई है, चारों तरफ अंधेरा है और कई सारे प्लेन्स हवा में आगे बढ़ रहे हैं और देखते ही देखते प्लेन्स फ्रांस नॉर्मंडी के ऊपर से उड़ने लगते हैं। और फिर इन सारे प्लेन्स का स्वागत करने के लिए नीचे जर्मन तोपें खड़ी थी। जैसे ही जर्मन्स देखते हैं कि दुश्मन प्लेन्स आ रहे हैं, नीचे से प्लेन पर हमला शुरू होता है। सारे के सारे अमेरिकन प्लेन्स काफी नीचे से उड़ रहे थे और प्लेन की रफ्तार भी धीमी थी क्योंकि पैराट्रूपर्स को प्लेन से कूदना था। इस वजह से कई सारे प्लेन्स जर्मन्स का निशाना बन जाते हैं, पर बहुत सारे पैराट्रूपर्स नीचे कूदकर सही सलामत जमीन पर लैंड करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे काबिल सैनिकों को खो दिया है और कुछ प्लेन्स को भी खो दिया है। विंटर्स भी नीचे सही सलामत पहुंच गया है और उसके पास एक और सैनिक गिरता है। ये विंटर्स की कंपनी का नहीं है, वो एक रेडियो मैन है। उसके पास रेडियो था लेकिन नीचे कूदते समय वो कहीं पर गिर गया था। बाकी लोग कहाँ गिरे हैं इन्हें नहीं पता है। अब ये यहाँ से जिस भी दिशा में जाएंगे हर तरफ जर्मन्स है, पर फिर भी यहाँ तो रुकना सही नहीं होगा। तो विंटर्स और रेडियो मैन चलना शुरू करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं। आगे उनको जर्मन्स दिखाई पड़ते हैं जो प्लेन्स पर हमला कर रहे हैं। उनसे छुपकर विंटर्स और रेडियो मैन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें उनके और साथी मिल जाते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि मैंने आते समय वहाँ पर एक साइन देखा था। फिर विंटर्स टॉर्च और मैप निकालता है और रेनकोट के नीचे मैप को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और उन्हें आगे कहाँ और किस तरफ जाना होगा। फिर मैप देखकर विंटर्स को पता चलता है कि जहाँ पर इनको होना चाहिए था या फिर जहाँ पर इनको जाना है, मतलब यूटा बीच, वहाँ से ये लोग 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अब वहाँ तक इन्हें पहुँचने के लिए 4 घंटे लग सकते हैं। और फिर ये सभी लोग मिलकर यूटा बीच की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में खेतों में हर तरफ जर्मन्स है। जितना हो सके इन्हें अपने साथियों के लिए जर्मन्स को मारना होगा। फिर कुछ और दूर आगे चलने के बाद इन्हें इनके और कुछ साथी मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, जब ये लोग मिलते हैं तो अपने साथी को पहचानने के लिए इनका एक कोड वर्ड होता है। तो जिसने भी पहले देखा है वो अपने साथी को चमक बोलता है और जवाब में दूसरा साथी, मतलब जिसको देखा गया है, वो गड़गड़ाहट बोलता है। तो ये दो वर्ड अगर मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी अमेरिकन हैं। इस तरह से जब अंधेरे में ये एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो अपने लोगों को पहचान सकते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, इसीलिए ये सभी लोग छुप जाते हैं। दरअसल ये आवाज जर्मन्स की थी। आगे से कुछ जर्मन्स आ रहे थे, ये सभी छुपे हुए थे। विंटर्स सभी को ऑर्डर्स देता है कि मेरे इशारा करने तक कोई भी शूट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जर्मन्स नजदीक आते हैं, विंटर्स का एक साथी जिसका नाम ग्वार्नेर है, वो जर्मन्स पर विंटर के इशारे से पहले ही फायर कर देता है और बहुत ही अग्रेसिव तरीके से जर्मन्स को और उनके हॉर्सेस को बेरहमी से शूट कर देता है। तब विंटर्स ग्वार्नेर को फिर से कहता है कि जब मैं अगली बार कहूँगा कि मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो तो उसका मतलब है कि तुम मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करोगे। और ग्वार्नेर यस सर कहता है और फिर ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये लोग बहुत देर से चल रहे थे और अब सवेरा होने लगा है, सूरज निकलने लगा है। फिर आगे जाने के बाद इनको एक जगह पर कुछ अमेरिकन मरे हुए मिलते हैं। जाहिर है कि इन्हें जर्मन्स ने ही रात को मारा होगा जब ये पैराशूट से जमीन पर टकराए होंगे और उसमें से एक अमेरिकन अभी भी पेड़ से लटका हुआ था अपने पैराशूट के सहारे। इस तरह से पैराशूट का पेड़ पर लटकना या फिर सैनिक का पेड़ से टकराने की वजह से या पेड़ की टहनी से चोट लगने की वजह से मारा जाना अक्सर होता रहता है। लेकिन ये छलांग हमारी जिंदगी की आखिरी छलांग हो सकती है, ये जानकर भी प्लेन से कूदने वाला एक सैनिक ही हो सकता है। फिर वो सैनिक किसी भी देश का क्यों ना हो, सैनिक सैनिक होता है और एक सैनिक हमेशा बहादुर होता है। फिर उन मरे हुए अमेरिकन से कुछ जरूरी चीजें उठाकर ये सभी लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं
और फिर और आगे जाने के बाद इनको इनके बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं जिन्होंने कुछ जर्मन्स को पकड़ लिया था। उनमें से एक जर्मन ऐसा था जो अमेरिका में पैदा हुआ था और वो एक अमेरिकन सैनिक से बहुत ही फ्रेंडली बात करता है। पर उस अमेरिकन सैनिक के वहां से जाने के बाद दूसरा अमेरिकन उन सभी जर्मन्स को शूट कर देता है। फिर विंटर्स को उसके बाकी साथी बताते हैं कि 90% मतलब 90% से भी ज्यादा अमेरिकन्स का कोई भी पता नहीं चला है जो कि प्लेन से कूदे थे। और विंटर्स की इजी कंपनी का कमांडर कैप्टन मीहान का भी कोई पता नहीं चल रहा है। अगर कैप्टन मीहान नहीं मिलते हैं तो इस हालात में इजी कंपनी का अगला कैप्टन विंटर्स होगा। इधर जर्मन्स लगातार अभी भी अमेरिकन्स पर फायर कर रहे थे, इसीलिए विंटर्स बिना वक्त गवाए इन सारी की सारी तोपों को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। इजी कंपनी के केवल 12 लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और बाकी के सारे गायब थे। फिर इनके साथ कुछ और सैनिक भी जुड़ जाते हैं और फिर प्लान के मुताबिक ये सभी लोग जर्मन्स पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे जाने के बाद इन्हें 4 जर्मन तोपें दिखाई देती हैं और ये सभी लोग 3-3 के ग्रुप बनाकर एक तोप को टारगेट बनाने का फैसला करते हैं। विंटर्स सभी को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसको क्या करना है और फिर प्लान के मुताबिक अमेरिकन्स जर्मन्स पर फायर शुरू कर देते हैं और उधर से जर्मन्स भी इन पर फायर शुरू कर देते हैं और दोनों तरफ से घमासान फायरिंग होने लगती है। और जब सभी जर्मन्स का ध्यान इन पर फायर करने में था तब 3 लोगों का एक ग्रुप साइड से जाकर जर्मन्स की पहली तोप पर ग्रेनेड से अटैक करते हैं और वहां के जर्मन्स तोप को छोड़कर जान बचाकर भागने लगते हैं। तो अमेरिकन्स तोप के पास ट्रेंचेस में जाकर उन सभी जर्मन्स को मार गिराते हैं और इस तरह से पहली जर्मन तोप इन्हें मिल गई थी। और अब इस तोप का इस्तेमाल कोई और न कर सके, इसीलिए इस तोप को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। अभी भी दोनों तरफ से घमासान फायरिंग जारी है। इतने में एक जर्मन एक ग्रेनेड अमेरिकन्स के पास फेंकता है और ब्लास्ट में एक अमेरिकन घायल हो जाता है। और फिर अमेरिकन्स जर्मन्स पर ग्रेनेड से हमला कर रहे होते हैं, तब गलती से उन्हीं का ग्रेनेड उन्हीं के पास गिरता है। पर इस बार कोई भी घायल नहीं होता क्योंकि ग्रेनेड ब्लास्ट होने से पहले ही ये सभी लोग ट्रेंचेस से बाहर निकल गए थे। फिर इनको अब दूसरी तोप पर भी कब्जा करके उसे भी डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए अमेरिकन्स दूसरी तोप की तरफ हाथ में ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तोप के पास जो जर्मन्स थे उनको मारकर इनको दूसरी तोप भी मिल जाती है। फिर विंटर्स पहली वाली तोप को ग्रेनेड से उड़ा देता है और फिर विंटर्स और उसके साथी दूसरी तोप के पास जाकर भी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इनको तीसरी तोप भी चाहिए थी और फिर ट्रेंचेस के अंदर से ही तीसरी तोप की ओर विंटर्स के 2 साथी जाते हैं और तीसरी तोप पर भी कब्जा कर लेते हैं। और फिर विंटर्स भी तीसरी तोप की ओर जा रहा होता है, तब वो अपने एक साथी को देखता है जो कि वही रेडियो मैन था जो रात को ही विंटर्स से मिला था। वो मारा जा चुका था। पल भर के लिए वो शॉक होकर वहां रुक जाता है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है और आगे एक और अमेरिकन को सर पर गोली लग जाती है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। इधर विंटर्स ने तीसरी तोप को भी उड़ा दिया है और अभी भी वहां पर एक और तोप बची है जिसके पास जर्मन्स है और घमासान गोलीबारी भी दोनों तरफ से जारी है। और फिर चौथी तोप भी विंटर्स के साथ ही जो डी कंपनी से यानी कि डॉग कंपनी से है, वो चौथी तोप को उड़ा देते हैं। वहां पर जर्मन्स अभी भी है, पर विंटर्स सभी को वापस बटालियन के पास चलने के लिए कहता है और सभी लोग वापस अपने लोगों के पास आ जाते हैं। और तब तक अमेरिकन टैंक्स भी इन तक पहुंच गए थे और अब टैंक्स के साथ साथ सारे अमेरिकन्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। फिर विंटर्स निक्सन के साथ टैंक पर बैठता है और सभी अमेरिकन्स टैंक्स के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और सभी अमेरिकन्स 1 घंटे के लिए खाना खाने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर यहाँ से इन्हें कुल्ले विले नाम के शहर को सुरक्षित करने के लिए जाना था। अभी भी हजारों अमेरिकन्स नॉर्मंडी में अलग अलग जगह पर बिखरे पड़े हैं और इजी कंपनी के कैप्टन मीहान का अभी भी कोई भी पता नहीं चल रहा है। फिर निक्सन और विंटर्स एक दूसरे से बात करते हैं और विंटर्स निक्सन को बताता है कि आज हमारे कुछ लोग मारे गए, उसमें एबल कंपनी का एक रेडियो मैन भी था जो मुझसे कल रात को ही मिला था। फिर कुछ देर विंटर्स अकेला खड़ा रहकर देखता है कि कैसे हैवानियत सवार हो गई है इंसानों पर, जिन्होंने धरती को एक आग का दरिया बनाकर रखा है। और ये देखकर मन ही मन में विंटर सोचता है
कि अगर मुझे यहाँ से वापस जाने का मौका मिलता है तो मैं अपना बाकी का जीवन बहुत ही शांति से बिताऊंगा। और फिर वो वापस अपने सैनिकों के बीच में जाता है और यहीं पर दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी तीसरे पार्ट में बताई गई है। तो आपको इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तीसरा पार्ट भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।